एवरीबॉडी आपको तो पता ही होगा एनिमल किंगडम में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे नीट के पर्सपेक्टिव होगा या के बोर्ड्स के हिसाब से होगा और उसमें क्या होता है बहुत से मुश्किल होता है एग्जांपल्स को याद करना सही बात है। आज हम क्या करेंगे आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम को। एनिमल किंगडम सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ इस एनिमल किंगडम को जो मैं स्टार्ट करूँ सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि वर्सिलोम क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है सिमेट्री क्या होता है डिप्लोमा वो भी जरूरत नहीं है ठीक है ना मतलब जो मैं अभी आज फाइलम पढ़ने वाला हूँ फाइलम पॉलीफेरा उसमें जरूरत नहीं है दैट्स व्हाई मैंने इसको भी कवर नहीं किया हम स्टार्ट कर लेते हैं डायरेक्टली विद फाइलम दैट इज फाइलम पॉलीफेरा साथ साथ हम जब वो जरूरत होंगे तो उधर पे ही उनको कवर किया जाएंगे ठीक है। सबसे पहले जो फाइलम पॉलीफेरा है इसको हम क्या बोलते हैं जो फाइलम पॉलीफेरा है इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं स्पॉन्ज ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद है दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज क्या बोलते हैं कॉमनली स्पॉन्ज बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ सर ये सेल्स के बने होते हैं क्या इनके अंदर टिश्यूज भी होते हैं सर इनके अंदर ऑर्गन्स भी होते हैं या फिर इनके अंदर एक सिस्टम ही होता है ऑर्गन्स का सो इनके अंदर होते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यही होता है कि इसके अंदर जो बॉडी के जो फंक्शन है वो सेल ही परफॉर्म करते हैं इनके अंदर ऐसा नहीं होता सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर टिश्यू बनाएंगे तो उसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर हम फिर ऑर्गन बनाएंगे तो उसको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर वो सिस्टम बनाएंगे ऑर्गन मिलकर तो उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर याद रहना दिया है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके ये समझ गए तो बड़ा ईजी था इसमें तो कुछ ऐसा नहीं। ओके अगर मैं और एक फंक्शन की बात करूँ दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम और कैनाल सिस्टम। अब इस वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर इस कैनाल सिस्टम का मतलब क्या है समझते हैं। मतलब अगर ये हमारे पास एक पॉलीफेरा है कोई इस तरह है कुछ ठीक है ऐसा ही होगा कुछ इरेगुलर बना रहा हूँ कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसके इर्द गिर्द आप देखिए बाहर से हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी माइन्यूट पोर्स इन माइन्यूट पोर्स को मैं क्या बोलता हूँ इन माइन्यूट पोर्स को मैं बोलता हूँ ऑस्क्यूलम सॉरी ऑस्टिया क्या बोलता हूँ ऑस्टिया। और जो बड़ा सा पोर यहाँ पर मैंने बनाया एक लार्ज पोर इसको बोलता हूँ ऑसिक्यूलम क्या बोलता हूँ ऑसिक्यूलम। ये ऑसिक्यूलम नंबर में एक होता है और ऑस्टिया माइन्यूट पोर बहुत सारे नंबर में होते हैं। ओके सर यस। अब इसके अंदर क्या होता है इस माइन्यूट पोर जो ऑस्टिया है बाहर से क्या होता है पानी आता है वो ऑस्टिया के जरिए इसके अंदर चला जाता है। अब जब इसके अंदर चला गया अंदर एक कैविटी भी होगी और इस कैविटी को क्या बोलता हूँ उस कैविटी को बोलता हूँ स्पॉन्जोसील स्पॉन्जोसील कैविटी बोलता हूँ। ये हमारे पास क्या होती है सेंट्रल कैविटी हम बता सकते हैं ये पॉजेस करते हैं सेंट्रल कैविटी जिसको स्पॉन्जोसील बोला जाता है क्या बोला जाता है स्पॉन्जोसील। अब स्पॉन्जोसील में होता क्या है इसी स्पॉन्जोसील के अंदर बाहर से ऑस्टिया के जरिए पानी इसके अंदर चला जाता है उसके बाद इसके अंदर सारी चीजें होती है ठीक है। अब जब इसके अंदर पानी चला गया अब किसी तरह से बाहर भी आना चाहिए क्या ऑस्टिया के जरिए बाहर आते नहीं सर ये आते हैं बाहर बाय ऑसिकुलम ऑसिकुलम की वजह से इसके जरिए क्या होता है इसके क्या होता है जो पानी होता है वाटर जो है कम्स आउट इसी से वाटर जो है बाहर आता है क्या आता है बाहर चला जाता है इसके जरिए हम बता सकते हैं वाटर वाटर इन सही वाटर अंदर चला जाता है उधर से बाहर चला जाता है ठीक है ना ये। अब ये सारा चीज जो है इसी को बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम की पानी जो है वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर क्या बोलते हैं ऑस्टिया आता है ऑस्टिया से पानी चला जाता है स्पॉन्जोसील से चला जाता है किसके अंदर ऑसिक्यूलम के अंदर ऑसिक्यूलम ऑसिक्यूलम के अंदर चला जाता है। ये पूरा का पूरा हमारा यही इसके अंदर रहता है ठीक है ना जी सर। अब देखते हैं आगे अब हम आगे बताते हैं ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप बता रहे हो तो इसके क्या फंक्शन है मतलब इसमें क्या करता है ठीक है। सबसे पहले हम बताते हैं फूड गैदरिंग के लिए करता है कि खाना जो है पानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। सेकंड हम बता सकते हैं रेस्पिरेशन इसी के जरिए रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करते हैं। थर्ड हम बात करूँ दैट इज रिमूवल ऑफ वेस्ट वेस्ट जो इधर से रिमूव होता है। अब इसको समझाना क्या है ये समझ गए होंगे आप ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट फूड गैदरिंग होता है रेस्पिरेशन होता है इसी वाटर कैनाल वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर कैनाल सिस्टम के जरिए होता है। अब मैं अगर बात करूँ एक और चीज़ की दैट इज इनका डाइजेशन। इनका जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है दैट इज इंट्रासेल्युलर वो क्या इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। अगर फर्दर मैं बात करूँ इसके जो सेक्सेस होते हैं दे आर सेपरेट। अब इस सेक्सेस ऑफ सेपरेट को हम क्या बताते हैं दे आर नोज हर्माफ्रोडाइट्स आर नॉट सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ आर सेपरेट सॉरी आर नॉट सेपरेट मतलब आप इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है तो इसलिए हर्माफ्रोडाइट्स को बोला जाता है ठीक है सेक्स आर नॉट सेपरेट। अगर मैं फर्दर थोड़ा बात करूँ अब किसके बारे में चले रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं इनके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है। अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो इनके अंदर सेक्चुअल एज वेल एज ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन किस तरह करता है ये बाय फ्रेगमेंटेशन इस वजह से फ्रेगमेंटेशन के अंदर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हम बताते हैं गैमीट फॉर्मेशन होता है क्या होता है गैमीट का फॉर्म होता है फॉर्मेशन होता है सही बात इसी के अंदर गैमीट फॉर्म भी होता है फर्टिलाइजेशन भी होता है और सारा कुछ हो जाता है। सॉरी क्या बता रहा हूँ फॉर्मेशन होता है गैमीट फॉर्मेशन होता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो मैंने क्या बताया अभी फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल ही होता है क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके पास होता है तो इनके हम बताते हैं इनके पास अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है मतलब इसके अंदर ही प्रोसेस होगा फर्टिलाइजेशन होगा। अब इनके पास लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है मतलब इनके लाइफ साइकिल में पहले लार्वा बनता है और जिनका लार्वल स्टेज होता है ये लार्वल स्टेज होता है ये क्या होता है एडल्ट से बड़ा डिस्टिंग्विश देखने को मिलता है। डिस्टिंग्विश के हिसाब से मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है किस हिसाब से मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है डिफरेंट होता है किसी एडल्ट से कौन लार्वल स्टेज ये आपको पता होना चाहिए लिखा भी एनसीईआरटी में तो मैंने ही बता दिया। अब अगर मैं बात करूँ ये जो स्पॉन्जोसील है कौन स्पॉन्जोसील जो क्या आती है सेंट्रल कैविटी ये जो स्पॉन्जोसील सेंट्रल कैविटी है इसके ये पोजेस करता है सेल्स जिनको हम बोलते हैं कॉलर सेल्स। ये पोजेस करता है कॉलर सेल्स या फिर जिनको हम बोलते हैं और हम बताते हैं क्वानोसाइट्स। ये पोजेस करते हैं इधर कॉलर सेल्स या फिर क्या क्वानोसाइट्स या फिर हम बोल सकते हैं क्वानोसाइट क्या करता है पोजेस करता है। एंड स्पॉन्ज एंड कैनाल हम बोलेंगे कि पूरा पूरा स्पॉन्जोसील जो है साथ में जो कैनाल है ठीक है ना एंड द कैनाल्स सही पोजेस करते हैं कॉलर सेल्स और क्वानोसाइट्स ये चीज़ समझ गए। आप इसकी बॉडी को क्या चाहिए होगा सपोर्ट। आप इस बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इन ये पोजेस करते हैं स्केलेटन किस्म का बताते हैं। अभी जो स्केलेटन होता है ये किसका बना होता है सर ये बना होता है स्पाइक्यूल्स का या फिर हम जिसको बताते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स इनका बना होता है। क्या बना होता है सर ये जो स्केलेटन ये पोजेस करते हैं जिनसे इनके बॉडी को सपोर्ट मिलता है ये बना होता है स्पाइक्यूल या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। सही बात है इतना ही है टोटल हमारा इसके बारे में ठीक है और कुछ तो नहीं है इसमें नहीं। अब हमें बस देखना एग्जांपल जो एग्जांपल थोड़ी मुश्किल याद रखनी होती है लेकिन मैं दिखाता हूँ आपको बेस्ट ट्रिक क्या PRESS से होगा मतलब पॉलीफेरा के एग्जांपल्स है पॉलीफेरा के एग्जांपल ई से होगा यूज स्पॉन्जिया एस से होगा हमारे पास साइकॉन और दूसरे एस से होगा हमारे पास स्पॉन्जिला क्या होगा स्पॉन्जिला। आपको पता होगा जो स्पॉन्जिला है उसका और एक नाम है दैट इज फ्रेश वाटर स्पॉन्ज क्या बताते हैं इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और वहीं अगर मैं यूज स्पॉन्जिया की बात करूँ इसको बताते हैं बाथ स्पॉन्ज
तो ज़्यादा मैंने कुछ एक्सटेंड नहीं किया, देखिए एनसीईआरटी में जितना है उतना ही मैंने लिखा और एक स्मॉल से शॉर्ट से नोट्स बनाए जिसको आपको लिखना है और इज़ी है। तो मैंने क्या बताया, पॉलीफेरा को हम कॉमनली स्पॉन्ज बोलते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम होता है, ऑस्टिया के जरिए अंदर पानी जाता है, बीच में कैविटी सेंट्रल कैविटी को स्पॉन्जोसील होते हैं, फिर बाहर जो जाता है ऑस्टिकुलम के जरिए जाता है। फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट इसी से होता है। फिर डाइजेशन बताया मैंने, इंट्रासेलुलर होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे तो हम बता दिया हर्माफ्रोडाइट्स। उसके बाद मैंने बताया रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। एसेक्सुअल मैंने बताया किसके होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेक्सुअल में बताया गेमी फॉर्मेशन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनली होता है और इसका जो लार्वल स्टेज होता है वो डिफर करता है फ्रॉम एडल्ट एज हम बताते हैं इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकली। तो हम इसे ये भी बता सकते हैं अगर इनके पास लार्वल स्टेज है तो बता सकते हैं डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट का इसमें मैं बताता हूँ डेवलपमेंट क्या इनडायरेक्ट है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ कि लार्वल स्टेज पोजेस करता है। फिर हम बताते हैं जो स्पॉन्जोसील एंड जो कैनाल से दे आर इंटरनली अंदर से बात करते हैं पोजेस करते हैं सेल्स जिनको बोलते हैं कॉलर सेल्स या फिर गोनोसाइट्स। और जो बॉडी होता है सपोर्टेड बाय स्केलेटन, उस स्केलेटन जो होता है ये जो स्केलेटन होता है ये किसका बना होता है, ऐसे लिख भी सकते हैं मेड अप ऑफ, ये बना होता है स्पाइकूल्स या फिर स्पॉन्जिल फाइबर्स का। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो प्लस पीआर से मतलब होता है पॉलीफेरा, ई से मतलब होता है यूस्पोंजिया, एस से मतलब होता है साइकोन, एस से मतलब होता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं और यूस्पोंजिया को बाथ स्पॉन्ज। इतना कुछ समझने के लिए वैसे था नहीं, बस ये पता होना चाहिए, तो पहले से पता होता है ये चीज़ हम पता होनी चाहिए। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, सही बात है। अब इसका ये मतलब होता है कि जो इसके सेल्स ही होते हैं ना इसके अंदर, ये जो सेल्स होते हैं वही क्या करते हैं, उसी के अंदर डाइजेशन हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही हम बताते हैं। इंडिविजुअल सेल जो डाइजेशन करवाते हैं उसी को बोलते हैं डाइजेशन इंट्रासेलुलर। फिर हम बताते हैं सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट, जो हमने बता दिया। और बस एग्जांपल्स है जो उसके इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। इसमें अंदर कैसे आपको आ सकता है कि स्पॉन्जिला में बताओ विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस के अंदर नहीं आते, ठीक है। तो आपको एग्जांपल्स पता होने, जब आप एग्जांपल्स बताओगे तभी आप ये चीज़ बता पाओगे। सो आज के लिए इतना ही है। नोट्स तो उतने खास नहीं मैंने बनाए, सही बात है, तो उसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।